संरक्षण मंत्री और पुरानी झंडोत्तोलन करने वाले इस महादलित टोले के बुजुर्ग व्यक्ति श्री भंडारी मांझी जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसद विधायकगण, विधान पार्षदगण, सभी हमारे अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और वर्षा में भीगते हुए इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज स्वतंत्रता दिवस है। सारे देश में हम स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ, उल्लास के साथ मना रहे हैं। हर साल हम मनाते हैं। आजादी के 64 साल पूरे हो गए, आज 75 वर्षगांठ हम मना रहे हैं। लेकिन पहले जो स्वतंत्रता दिवस था और आज के स्वतंत्रता दिवस में क्या फर्क है? आमतौर पर लोगों के मन में सवाल उठेगा कि जैसे हम पहले मनाते थे वैसे आज भी मना रहे हैं। लेकिन बिहार में आज एक नई बात हुई। बापू के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, गांधी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने कहा था कि आजादी तब तक मुकम्मल नहीं मानी जाएगी, पूरी नहीं मानी जाएगी, जब तक कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ अंतिम आदमी के जीवन में उल्लास नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। तो फर्क यही है कि आज जो गांधी जी का अंतिम आदमी है वो कौन है? हमारी समझ से जो महादलित समाज का व्यक्ति है वही गांधी जी का अंतिम आदमी है। तो आज फर्क यह आया है कि उस अंतिम गांधी जी के उस अंतिम आदमी के टोले में, महादलित टोले में, आज पूरे बिहार में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें कोई सरकारी अधिकारी के द्वारा या किसी राजनेता के द्वारा झंडोत्तोलन नहीं किया जा रहा। ये झंडोत्तोलन गांव टोले के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और ये कार्यक्रम बिहार भर में हुआ। तो आज जो गांधी मैदान में मुख्य समारोह था उसको करने के बाद मेरी इच्छा थी कि हम भी महादलित टोले के कार्यक्रम में शामिल हों। तो मुझे खुशी है कि पटना जिला प्रशासन ने इस गांव में मेरे आने का कार्यक्रम तय किया और मुझे बेहद खुशी हुई। और खुशी और बढ़ गई जब बनवारी मांझी जी ने झंडोत्तोलन किया और आपने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस उत्सव में शरीक होने का संकेत दिया। तो जो आज सबसे बड़ा फर्क आया है कि आज गरीब महादलित टोले में झंडा फहराया जा रहा है गांव के ही एक बुजुर्ग महादलित व्यक्ति के द्वारा। ये फर्क आया। आजादी का 64 साल पूरा हो गया, 65वां साल में हम लोग आ गए। लेकिन हमारे आजादी के लड़ाई का नेतृत्व करने वाले गांधी जी के नजर में जो महादलित व्यक्ति था वो इस उत्सव में शरीक नहीं हो पाता था। आज वो पूरे मन के साथ इस उत्सव में शरीक हुआ। इससे एक आत्मसम्मान का भाव आया और जब तक आत्मसम्मान का भाव पैदा नहीं होगा तब तक आदमी आगे कुछ नहीं कर सकता। तो आज आत्मसम्मान का भाव जागा। हमारी सरकार ने समाज के सब लोगों को साथ चलने का संकल्प लिया, विभिन्न कार्यक्रम चलाए। हमने महादलितों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। महादलित विकास मिशन का गठन किया और उनके माध्यम से काम हो रहा। जितने महादलित परिवार हैं जो बास भूमि रहित थे उनको बास भूमि दिलाया जा रहा है। उस पर घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, शौचालय के लिए पैसा दिया जा रहा है, उनके गांव टोले तक पहुंचने के लिए रास्ता का निर्माण कराया जा रहा है। और हमारी योजना है उससे आगे बढ़ करके
हम सब महादलित परिवार को रेडियो देना चाहते हैं, ताकि रेडियो सुन करके वो देश दुनिया की खबर से भी वाकिफ हो सके और मनोरंजन भी उसका हो सके। तो ये सारा काम चल रहा है। हम उनको हुनरमंद भी बना रहे हैं। दशरथ मांझी कौशल संस्थान की स्थापना करके उसके माध्यम से हर क्षेत्र में हमारे महादलित लड़के लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो रोजगार कर सके। हमने हर महादलित टोले में विकास मित्र का चयन किया है। विकास मित्र महादलित विकास मिशन और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको महादलितों को उन योजनाओं से अवगत कराएंगे और उन तक कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाएंगे और उन्हीं के बीच से इसका चयन हो रहा है। तो हम पूरे तौर पर चाहते हैं महादलित शक्ति संपन्न हो, महादलित में रोजगार का अवसर पैदा हो, महादलित में शिक्षा का विकास हो। ये सारा काम जब होगा तो वो भी समाज की मुख्य धारा में आएंगे, उनको भी आज की शिक्षा मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। जैसे दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति और समूह भी आगे बढ़ेगा और तभी सही मायने में विकास होगा। और इसी को कहते हैं न्याय के साथ विकास, समाज के सब तबके का विकास। विकास का मतलब कुछ कल कारखाना से ही नहीं होता। विकास का मतलब है जब आम आदमी का विकास होगा तब। और आज दूसरी खासियत क्या है, आज जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने एक नया कानून लागू किया, लोक सेवाओं का अधिकार कानून। सरकार से जिस तरह के काम की उनको जरूरत है, जात का प्रमाण पत्र चाहिए, आमदनी का प्रमाण पत्र चाहिए, चरित्र का प्रमाण पत्र चाहिए, कई तरह का काम सरकार से पड़ता है आम आदमी को। लड़का को पढ़ना है, आगे नौकरी के लिए दरखास्त देना है, आरक्षण का फायदा उठाना है तो आय का प्रमाण पत्र चाहिए, आमदनी का प्रमाण पत्र चाहिए। ब्लॉक और अंचल से मिलता है, दरखास्त देते देते थक जाता है, रोज दफ्तर में आते जाते रहता है, टाल मटोल होता है, भ्रष्टाचार भी का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ये जनता का अधिकार है इन सेवाओं को प्राप्त करने का और एक समय सीमा के अंदर निश्चित अवधि में उनको ये सब प्रमाण पत्र सरकारी दफ्तरों से मिलना चाहिए और इसी के लिए कानून बनाया। और समय के अंदर अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो नहीं देने वाले व्यक्ति को दंड का भागी पड़ना पड़ेगा, उनको जुर्माना भी होगा, नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो आज के दिन ये कानून भी लागू हो रहा है। इसलिए आज खास जनता को अधिकार मिल रहा है, उनका अधिकार उनको दिया जा रहा है। तो ये सब काम हो रहा है। और आज यहाँ पर आए तो मुझको बहुत अच्छा लगा। किन्हीं को इंदिरा आवास का पर्चा मिल रहा है, किन्हीं को रोजगार के लिए मिल रहा है, सब काम प्रतीक के तौर पर कराया, अन्य लोगों को भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक और खास बात हम बताना चाहते हैं, आज पेड़ का पौधा भी दिया गया, आम के पेड़ का पौधा। हम एक ही अपील करेंगे, अभी गांधी मैदान से भी हमने अपील किया, सब परिवार के लोगों से अपील करते हैं, नागरिकों से अपील करते हैं, देखिए पेड़ बहुत जरूरी है, नहीं तो पृथ्वी नहीं बचेगी, सब कुछ नाश होने वाला है। देखिए आजकल गर्मी अब ज्यादा पड़ने लगा, समय पर पानी भी नहीं पड़ता है, पड़ता है तो खूब, नहीं तो गायब। अब आजकल के बरसात में क्या हालत, जब पानी पड़ता है तो हम खबर लेते हैं कि फुलवारी में, दानापुर में पड़ रहा है कि नहीं, कंकड़ बाग में पड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पड़ता है, दूसरा जगह नहीं पड़ता। बगल में धूप है, यहाँ जरा वर्षा हो गई, खूब जम करके एक जगह, सब जगह वर्षा नहीं हो रही है, नदी छिछली होती जा रही है, पाट संकुचित होता जा रहा है। तो ये सब हो रहा है इसलिए कि हम पेड़ को काटते जा रहे हैं। तो अब संकल्प लेना है कि हर परिवार के लोग पेड़ लगाएंगे, जिसको जमीन है उसमें लगाएंगे, किसी को खेती का जमीन नहीं है तो बांस का जमीन है, बगल में झोपड़ी है, इंदिरा आवास है, कुछ भी है, लेकिन बगल में एक पेड़ भी जरूर लगाइए। आम का पेड़ का जगह नहीं है, सहजने का पेड़ लगा लीजिए, अमरूद का पेड़ लगा लीजिए, कुछ लगाइए। पेड़ लगाना, पेड़ लगेगा तब हरा भरा होगा, तब फिर से
पृथ्वी का तापमान नियंत्रित होगा, नहीं तो गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी 2 साल पहले पंजाब में 1 से लेकर के 3 डिग्री तक का तापमान बढ़ गया। उसके चलते गेहूं की फसल में 10 से लेकर के 20% की कमी आ गई। सिर्फ 2 दिन तापमान बढ़ने से यह हाल हो गया। अब कल्पना करिए, हमारी तो आबादी बढ़ रही है, हम बहुत ज्यादा अनाज क्या चाहिए सबको खिलाने के लिए। तो तापमान अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो खतरा होगा, लोगों को खाने के लिए अनाज उपजाना संभव नहीं होगा, तो प्रलय होगा। न हम रहेंगे, न आप रहेंगे, न ये धरती रहेगी। तो इसलिए अगर बचाना है अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को, इस धरती को बचाना पड़ेगा। और इस धरती को बचाना है तो पेड़ लगाना पड़ेगा। तो हमने सबसे अपील किया, हम भी जाकर के कल्याण विहार हरनौत के बगल में मेरा गांव है, वहां जाके हम भी वो पेड़ लगाए। हम सब से कहेंगे पेड़ लगाइए। खाली पेड़ लगाना नहीं है, उसका रखवाली भी करना। आपको मालूम है राखी का जो पर्व था परसों, सुशील मोदी जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को पेड़ को राखी बांधना चाहिए। जैसे बहन भाई को राखी बांधती है तो वो रक्षा करेगा, तो इसलिए हम लोग चले पेड़ को राखी बांधने। राखी बांधना प्रतीक है, मतलब हम पेड़ की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। तो आज के दिन हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि पेड़ लगाइए, पेड़ की हिफाजत कीजिए। और उसके साथ ही हम एक विशेष तौर पर सब लोगों से अपील करें कि अपने बेटे बेटियों को जरूर पढ़ाइए, आगे बढ़ेगा। अब हम लोग सबके पढ़ाई पर, सबके सेहत पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब एक एक बच्चे का स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है। जन्म लेगा बच्चा, वहां से लेकर के 14 साल तक की उम्र का रहेगा। हर साल उसका हम लोग मेडिकल जांच कराएंगे, किस चीज की कमी है, कौन बीमारी है, कोई चीज के कमी के कारण बीमारी हो रहा तो उसका उपाय करेंगे ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। और लड़की को 14 साल तक लड़के को, और लड़की को 18 साल तक हर साल जांच करके उसका रिपोर्ट रहेगा वो कार्ड में, और उसी हिसाब से उसको दवा बीरू का इंतजाम। तो हम लोग तो चाह रहे हैं सब पढ़े। अब स्कूल सबको भेजने में कौन दिक्कत है। जो भी स्कूल पढ़ने जाएगा, पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक, लड़का हो या लड़की, सबको कपड़ा के लिए पैसा हम लोग देंगे। 9वां क्लास में जाएगा, लड़का हो या लड़की, हाई स्कूल जाने के लिए साइकिल का पैसा दे रहे। और जो लड़की है उसको 9वां क्लास से लेके 12वां क्लास तक उसको कपड़ा के लिए और पैसा लड़की को ज्यादा दें। तो इस तरह से सबके पढ़ने के लिए वातावरण हम बना रहे, इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए सबको पढ़ना, शिक्षित बनना। और आज के युग में अब लाठी में या हथियार में कोई ताकत नहीं है, कलम में ताकत है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो पिछड़ जाएगा। इसलिए सबको पढ़ना है और प्रेम से एक दूसरे के साथ, मोहब्बत के साथ रहना है, भाईचारा के साथ रहना है, और सबको मिल करके बिहार को आगे ले जाना है। और बिहार अब देश की प्रगति में योगदान करेगा। बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। दुनिया में हम पीछे नहीं कहलाएंगे, हम भी विकसित देश कहलाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर बनवारी मांझी जी का विशेष तौर पर मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने झंडोत्तोलन किया। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर आकर मुझको बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आना कितना शुभ है। आए, उसके बाद पानी पड़ गया, तो पानी पड़ना सबसे शुभ, सबसे अच्छा चीज है। तो अब जैसे पानी पड़ना शुभ है, वैसे आगे आने वाला साल हम लोगों के बिहार के लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। अब देखिए हमारे साथ बोलिए सब लोग, हम बोलेंगे जय हिंद, तब पीछे से फिर बोलिएगा जय हिंद 3 बार। तो शुरू करें ना, जय हिंद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद।